हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है नीतू पंकज ब्लॉग्स में। और आज है मंडे। मैंने भेजना था लड्डू को स्कूल। सुबह मैं 5:30 बजे उठी तो उस टाइम पे बहुत तेज बारिश हो रही थी। तब से लेकर के मैंने कहा चलो 7 बजे उठ जाऊंगी तब छोड़ूंगी स्कूल। तब उठी तब भी बारिश हो रही थी। और फिर उसके बाद बारिश बंद नहीं हुई। आज लड्डू की हो गई छुट्टी और लड्डू मेरी हो गई होगी आज खुश। अब उठेगी तो कहेगी मम्मी मुझे स्कूल नहीं भेजा। वैसे दिखाएगी वो। और लेकिन बारिश की वजह से स्कूल नहीं भेज पाई आज उसने। और क्योंकि जहाँ उसका स्कूल है ना मोहल्ले रोड पे पानी भर जाता है। तो फिर उसको मुश्किल होता है स्कूल जाने आने में वहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं भी वापस सो गई थी। और अब मैं उठ चुकी हूँ। उठ के मैंने अपना काम कर लिया घर का साफ सफाई सब। अब नहा करके पूजा पाठ करेंगे और फिर उसके बाद नाश्ते की तैयारी होगी। अब लड्डू उठेगी तो उसको भी वो भी खुश हो जाएगी। और तो क्या उसके लिए तो स्कूल ना जाना उसके लिए सबसे बड़ी खुशी है। स्कूल में तो उसे मजा नहीं आता इसलिए। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं अपने ब्लॉग में। दोस्तों अब हम लोग नहा धो लिए और लड्डू उठ गई थी मेरी। और लड्डू मेरी खुश बिल्कुल। अभी उसको अभी पूछूंगी। अभी पहले मैं पूजा कर लूँ, चाय नाश्ता बना लूँ, फिर उसके बाद उससे पूछूंगी कि कैसा रहा। छुट्टी हो गई उसको। मैं छुट्टी ही बोलती हूँ, आज स्कूल नहीं गई ना, छुट्टी कर ली ना उसको। फिर वो शक्ल मेरी ऐसे देखते सीधे सो करके ना। तो चलिए करते हैं पूजा, उसके बाद बनाते हैं अपना नाश्ता। फिर उठाती हूँ मैं लक्ष्य को भी। लड्डू उठ चुकी है। वैसे लक्ष्य को मुझे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरी लड्डू इतनी तेज है, खुद उठ जाएगी ना, उसको भी उठा देगी। और स्पेशल बोलती हूँ मैं कि उसको मत उठाइयो। फिर उसके बाद पता है क्या करेगी, वो उठा देगी। बल्कि लक्ष्य उठ जाता है ना तो लड्डू को नहीं उठाता, वो सो रही होगी तो मैं बोलूँगी भी ना कि दीदी को उठा दे, उसको बोलेगा लड्डू उठ जा बोल करके फिर वापसी सो जाएगा वो। मतलब कि उसको छेड़ेगा नहीं दोबारा, उसको ना उठाएगा। बताओ। और आज एक और बात डिस्कस करूंगी मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में। तो उसके लिए हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। और तो नाश्ता बन गया, अब नाश्ता करेंगे। चे भी उड़ गए, अब दिखाते हैं बच्चों। और लड्डू का रिएक्शन देखना स्कूल का। लड्डू आज स्कूल क्यों नहीं गई? बारिश हो रही थी तो मैंने बोला था ना तेरे को छोड़ाऊंगी मैं, रिक्शा में छोड़ गया हूँ, जैसे मर्जी गोद में उठा के जैसे भी। इधर देख, स्कूल क्यों नहीं गई? तेज बोलियो, थोड़ा तेज। क्या? अच्छा, बारिश में से जो भीग के आते हैं बच्चे उस पर हंसते हैं फिर। तो अब बारिश मान लो स्कूल के बाहर ही हो जाए दो हल्की सी और उसमें भीग जाए तो फिर सब बच्चे ही भीग जाते हो। तो लक्ष्य जय श्री राम। ये उड़ गया। ओ उठते ही इसको चाहिए मम्मी रोटी साथ मक्खन दे दो, नहीं मक्खन साथ रोटी दे दो। अब इसको नाश्ता दूंगी, नाश्ता करेगा। हाँ भाई तू बता, बता तेरा क्या करूँ मैं? पता है पेपर आ रहे हैं तेरे को, पता है ना? हैं आज मैडम को फिर फ़ोन करके बोलूँगी मैं, मैडम मुझे उसका सारा वो दो, आज का जो काम हुआ था पेंडिंग वर्क रिवीजन वर्क जो भी हो रहा है तेरा। और मैडम का फ़ोन आया था उस दिन, मैडम ने भी बोला था इसका जो पेंडिंग वर्क है वो कॉपी में करवाओ। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपनी आगे का ब्लॉग। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आज आपको एक बात बताऊंगी, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ अपनी एक आपसे बात जो कि है, मैं आज से स्टार्ट कर दी मैंने बच्चों को पढ़ाना और ट्यूशन देने लग गई हूँ मैं। आज से नहीं, वैसे हो गया है 1 वीक हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना अब ये वाली बात शेयर की जाए सबके साथ। तो अभी स्टार्टिंग हुई है बच्चों के आने की, अब धीरे धीरे, क्योंकि अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो धीरे धीरे बच्चे अब आने लगेंगे। और कई पेरेंट्स बात करके गए हैं। तो अब वैसे तो मैं शादी से पहले भी ट्यूशन पढ़ाती थी घर में, और अब शादी होने के बाद फिर छोड़ दिया था क्योंकि फैमिली की थोड़ी जिम्मेदारी हो गई थी। तो अब मैंने दोबारा से स्टार्ट कर लिया है अपनी एक नई जर्नी हाउस वाइफ के साथ साथ, अपनी एक नई जर्नी टीचर की, वो भी स्टार्ट की है। तो अब मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी कि मेरा ट्यूशन, मेरी क्लासेस बच्चों की और बच्चे सब शेयर करूंगी और सब बताऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है? तो चलिए देखिए दोस्तों, बच्चे अभी वैसे ज्यादा नहीं, थोड़े ही स्टार्ट हुए हैं आने। इसमें एक तो मेरी लक्षिता ही बैठी हुई है, ठीक है, और एक है अनुष्का। अनुष्का नाम है इसका घर में, वैसे इसको गुंजन बोलते हैं। अनुष्का अपना बताओ। Hey guys, my name is Gunjan for class 8A. ये क्लास 8 की स्टूडेंट है। और पार्थ, ये मेरी लक्षिता, ये तो पता ही है आपको, फर्स्ट में है, इसको तो वैसे स्कूल में मजा नहीं आता। My name is Lakshita. मैं 7 years old. सुन लिया इसका। ये लक्षिता है और ये 7 इयर्स ओल्ड की है। इसने लड्डू अपनी क्लास में बताई अपने। मैं फर्स्ट में हूँ। फर्स्ट क्लास में हूँ।
ऐसे बोलो ना, पूरा सेंटेंस प्रॉपर बोला कर बेटा। और ये है पार्थ। पार्थ, ओए पार्थ। ये बोला शांत, मतलब कि बहुत शाय बच्चा है ये। इसे पढ़ाऊंगी ना, पूछूंगी कुछ बताता भी नहीं है, और वैसे इतना चिकम चिल्ली करता है। पार्थ, कौन सी क्लास में हो बेटा? हाँ, क्या नाम है आपका? तो फिर बोलना चाहिए ना ऐसे, मेरे को ही बताना पड़ रहा है ये पार्थ है, फिर दोबारा तुझसे नाम पूछा। चलो दोस्तों, अब ये पढ़ रहे हैं, अब मेरा टाइम हो रहा है इनको पढ़ाने का। तो चलिए दोस्तों, अब बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं भी अब उनको पढ़ाऊंगी। फिर उसके बाद पढ़ाने के बाद अपना जो डेली रूटीन है, घर का काम थोड़ा बहुत कर रही होगा। और अब धीरे धीरे अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे, तो उनको पढ़ने की तैयारी हो रही है। और अभी थोड़ा ये बच्चे लेट आने लगे हैं मेरे पास, तो इसलिए इनका जो भी अभी एग्जाम का होगा, मैंने बोल दिया इनके पेरेंट्स को देख लेना, बाकी नेक्स्ट टाइम से इनका रिजल्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो पेरेंट्स कह रहे ठीक है। अब जो बच्चे कुछ पेरेंट्स बात करके गए हैं, तो कह रहे कि हमारा वहाँ पे बच्चों का मंथ पूरा है, फिर उसके बाद हम आपके पास रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब देखते हैं कैसे क्या बच्चे आते हैं, कितने आते हैं, और कैसे कैसे बच्चे आएंगे, ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट और कुछ होते हैं